गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें तो बस लिफाफा दो। ऐसे गुरु हैं। पर हमारी आपसे प्रार्थना, पहली बात, सीधे गुरु मत बनाइए। कुछ दिन वाणी का संग कीजिए, वचनामृत सुनो। और आप पूछेंगे कि वाणी में क्या सुने? वाणी से अनुभव कीजिए कि आपके चित्त के संशयों का समाधान होता है कि नहीं। और दूसरी विशेष बात, इनकी वाणी सुनकर के मुझे भगवत साक्षात्कार की अनुभूति होती है कि नहीं। ठाकुर जी के प्रति अगर सामीप्य बढ़ रहा है, गलत मार्ग त्यागने की चित्त में इच्छा हो रही है, अपने जीवन को सुधारने का मन बन रहा है, अगर किसी की वाणी सुन करके, किसी का दर्शन करके, किसी के संग रह करके अपने दोषों को दूर करने की चित्त में इच्छा प्रकट हो रही है, तो समझो वो गुरु, और तब उनसे दीक्षा ग्रहण करो। लेकिन गलती हो गई, जल्दीबाजी में दीक्षा ले लिए, अब बाद में पता चला कि गुरु जी तो ऐसे ही हैं, तब क्या करें? तो ये बात मन में लानी ही नहीं है कि गुरु जी ऐसे ही हैं। हमारे गुरु जी जैसे भी हैं सर्वोपरि। आप अपनी निष्ठा प्रगाढ़ कर लो। अगर गुरु अपनी गुरु स्थिति से गिर भी गया होगा, ठाकुर जी उसको संभाल लेंगे आपके शिष्यत्व से। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत। आजकल ऐसा भी होता है, अगर शिष्य जीत रहा है तो उसको लगता है मेरे गुरुजी बलवान है, मेरे गुरुजी आनंददायी है, मेरे गुरुजी बढ़िया हैं, क्योंकि मेरा सब बढ़िया चल रहा है, कमाई भी हो रही है, घर भी बन रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब मेरे गुरु की बड़ी कृपा है। नहीं, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा का त्याग मत करो। कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि गुरु शरणागति लेने के अगले दिन ही कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हम तीसरी बार कटनी वालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बस शांति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम साक्षात दद्दा जी को आपके चित्त में प्रकट कर देंगे, ये हमारा वचन है। बस आप हमको शांति दे दो। भाव इतने प्रकट होते हैं पर हम भूल जाते हैं आप लोगों की हिलना डुलना ये सब देख देख के, तो इसलिए हमारी प्रार्थना थोड़े नेक शांति से सुनो। क्या बता रहा था मैं? कई शिष्यों ने ये अनुभव किया होगा, कईयों के तो दीक्षा के बाद दिन ही बदल गए, खाकपति थे अरबपति बन गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। और कईयों को दीक्षा के तुरंत बाद ही ठोकर लगी, गिर गए, नाक में लग गई, मुंह में लग गई और सब खत्म और होने लगा। जो रहा सहा था वो भी चला गया। दोनों स्थिति का क्या भाव है गुरु प्रणाली में, गुरु कृपा में? दोनों स्थिति का क्या भाव है? ध्यान से सुनो। अगर गुरु शरणागति प्राप्त करते ही सब छूटने लगे, सब खत्म मात्र सा होने लगे, तो इसका अर्थ है हम आप सब लोग अनेक जन्मों तक पृथ्वी पर अपने पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्मों को भोगने आते हैं। ये सबको पता है, ये प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं। हमने ऐसा ही कुछ पूर्व में किया है जिसका फल हमको इस जन्म में मिल रहा है। इस जन्म में भी हम कुछ ना कुछ कर देंगे तो अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। गुरु की कृपा कैसी होती है कि गुरु शरणागति प्राप्त होते ही गुरु के मन का नहीं पता उन्होंने क्या विचार किया। अगर वो किसी पर बहुत कृपा कर देते हैं तो एक बार में सोच लेते हैं, लाला मन में विचार कर लेते हैं कि भाई अभी इसके 6-7 जन्म और बचे हैं, इसको 6-7 जन्मों तक अपने पूर्व के किए हुए कृत्यों को भोगना पड़ेगा। ठाकुर जी से प्रार्थना कर देते हैं, नाथ 6-7 जन्मों तक इसको नहीं बुलाइए, इसी जन्म में सब खत्म करवाइए। अगले दिन से ही कष्ट प्रारंभ होते हैं। 7 जन्मों तक जो प्राप्त होने वाला है वो एक ही जन्म में आ जाता है। सब धीरे धीरे भोग भोग करके वो बस उस समय धैर्य ना छोड़े।
अपने चित्त के धैर्य को डगमगाने ना दे, बस भोग जो भी आ रहा है सामने, गुरु गोविंद दोनों को प्रणाम करके सबको सह ले। गुरु की अति कृपा होती है, तब व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट एक समय पर ही आ जाते हैं और सबको भोग करके वो निवृत्त हो जाता है। जीवन में आने वाले कष्ट से व्यक्ति जब भागता है, जीवन में आने वाले कष्ट के निवारण के लिए दुनिया भर के प्रयास जब व्यक्ति करता है, तो वो कष्ट रुक जाते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं, कोई नहीं आज रोक दो, 5 साल बाद फिर आएंगे। इसलिए उनको एक बार में ही स्वीकार कर लीजिए, गुरु गोविंद को प्रणाम करके सबको भोग लीजिए। 7 जन्मों में प्राप्त होने वाला कष्ट अगर गुरु कृपा और गुरु भाव में आपकी निष्ठा होगी, 7 दिन में व्यतीत हो जाएगा, 7 दिन में नष्ट हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए उसके बाद गुरु पर संशय मत करो। हमने गुरु दीक्षा लिया, हमने गुरु शरणागति ली, हमने गुरुदेव को प्रणाम किया, हमारे तो जीवन में बड़े कष्ट आ गए। उसके बाद वो कष्ट नहीं, वो अनेक जन्मार्जित जो आपके भोग हैं वो सब एक साथ आए हैं और गुरु ने कृपा करके कहा एक बार में सबको नष्ट निवृत्त कर लो। आज अनेक अनुयायी श्री दद्दा जी के सबके भाव हैं, सबके चित्त के भाव ही हम व्यासपीठ से कह रहे हैं। ऐसे गुरु पाकर के आप सब धन्य हो गए हैं, या फिर आपके जो भी गुरु हैं, हमारी प्रार्थना उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखो और फिर निष्ठा का अनुभव आप लोग करेंगे। कष्ट आएंगे जीवन में, संकट आएंगे जीवन में, लेकिन गुरु निष्ठा एक ऐसी दवाई है, कष्ट और संकट जीवन में आएंगे पर अनुभव आपको नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कब चले गए, हवा के झोंके की तरह। गुरु कृपा सब काम करती है। एक भाव में गाया करता हूं कथा में, आप सब भी गाओ मेरे साथ। एफ लो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण अभी अभी एक कथा हमको याद आई है। आपके पास में ही जबलपुर है। हमारे वृंदावन के ठाकुरों के नाम तो सुने हैं आपने, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, राधा वल्लभ, जुगल किशोर, बांके बिहारी, 7 ठाकुर हैं हमारे व्रज में। उन 7 ठाकुरों में एक बड़े प्रसिद्ध ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के, श्री राधा वल्लभ लाल। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। उन्हें प्रकट करने वाले, विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु, और उन हितरवंश महाप्रभु को गुरु रूप में स्वीकार करने वाले इसी रेवा खंड के श्री दामोदर दास जी, उनको सेवक जी कहते हैं हमारे वृंदावन में। इतना अद्भुत चरित्र है। गुरु शरीर से भगवत धाम जाने के बाद अगर कहीं प्रकट हुए दोबारा, तो वो इसी रेवा खंड में प्रकट हुए श्री हितरवंश महाप्रभु। यहीं नर्मदा जी के तट पर प्रकट हुए श्री हितरवंश महाप्रभु। शरीर से जा चुके हैं, लेकिन अपनी गुरु निष्ठा, गुरु की ऐसी निष्ठा, शिष्य की निष्ठा पर गुरु प्रकट हो गए। वो प्रसंग भी हम सुनेंगे आज या तो कल, जब अवसर मिलेगा सुनेंगे। अभी भाव से गाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। एक ताल बजा के गाओ, सर्दी नहीं लगेगी। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
करीब हो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, ओ पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, भव पार हो गया। भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे इतनी संख्या में आप सब लोग हो, आपका स्वर निकले तो कम से कम नर्मदा जी के छोर तक आवाज जानी चाहिए। इतने लोग अगर लड़ाई करेंगे ना तो आवाज जबलपुर तक चली जाएगी। तो कम से कम कीर्तन तो ऐसा हो कि ठाकुर जी के सुंदर रेवा नदी तक स्वर जावे। कटनी में उत्सव मन रहा है, भुजा उठा करके भाव से जय गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हे भजो हाँ भजो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे देखो, एक बिल्कुल पीतांबरी तितली आई है मंच पे, बिल्कुल पीत वर्ण की तितली यहाँ अभी व्यासपीठ पे डोल के गई। पीतांबरी पहने या तो ठाकुर जी आते हैं या गुरुदेव आते हैं। तो भले ही सचल रूप से दद्दा जी आना तो चाह रहे होंगे कि उत्सव चल रहा है हम आवे, लेकिन अगर वो सचल रूप से यहाँ आ गए तो यहाँ अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सचल रूप से ना आकर के पीतांबरी पहन के एक देखो एक एक को देख के जा रहे हैं। और ये हम मन मनाई बात नहीं करें, यहाँ पुष्प नहीं है, ये बगीचा नहीं है। और रात्रि का समय तितली, रात्रि को तितली नहीं आती है, और वो भी पीत वर्ण की, बिल्कुल जैसा पोशाक वर्ण व्यासपीठ पर है वैसा ही, जैसा हमारे संजय जी ने पहना, कई लोग यहाँ पहन करके बैठे हैं। जय हो, भुजा उठाओ भाव से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सब लोग बिल्कुल विराजमान हो जाओ। अभी 7 बजे हैं, कथा का विश्राम समय 7 है, लेकिन तब है जब 4 बजे शुरू हो जाए। तो अगर विलंब से कथा प्रारंभ होगी तो फिर विलंब से ही विश्राम होगी। और रोज रात्रि में यहाँ संकीर्तन भी है। आज हमारे कन्हैया मित्तल जी आएंगे, आप सब लोगों को खाटू नरेश के मधुर भजन संकीर्तन सुनाएंगे। रोज यहाँ पर सुबह के सत्र में पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, सुबह भी कोई ना कोई सत्र में आचार्य चरणों की वाणी, संध्या के समय हम आपका थोड़ा समय लेंगे और रात्रि में संकीर्तन होगा।
एक आप ही के रीवा खंड में जबलपुर के पास में एक स्थान है। मैं वहां पिछली बार जब जबलपुर आया था तो दर्शन भी करने गया था। स्थान का नाम गड़ा है और वहां श्री सेवक जी महाराज का स्थान है। एक बात आप सबको माननी पड़ेगी कि हमारे वृंदावन के यश को गाने वाले ज्यादा तक मध्य प्रदेश के लोग हुए। आज पूरा विश्व वृंदावन जाता है। वृंदावन की रस भक्ति से सब लोग आनंदित होते हैं। श्री राधा रानी का, ठाकुर जी का सबसे ज्यादा यश गाने वाले जो प्रसिद्ध भक्त हुए वो सब मध्य प्रदेश से ही हुए। उनमें से एक नाम है सेवक जी का जो जबलपुर के पास में विराजे। बहुत सावधानी से सब लोग कथा श्रवण करो। बहुत अच्छा चरित्र है सेवक जी का। तो आपका मूल नाम था श्री दामोदर दास और आपके साथ में ही आपके एक मित्र थे, उनका नाम था श्री चतुर्भुज दास। दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी ये दो परम मित्र थे। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वो नहीं जो व्यसन करावे, मित्र वो नहीं जो आपको आनंद करावे, मित्र वो नहीं जो आपको खिलावे पिलावे, मित्र वो नहीं जो आपको धन देवे, मित्र वही जो हरि सो मिलावे, पत्नी वही जो हरि सो मिलावे, पुत्र वही जो हरि सो मिलावे, संबंध श्रेष्ठ वही जो हरि सो मिलावे। कोई भी संबंध उठा लीजिए, पत्नी का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो, भाई का हो, गुरु का हो, किसी भी प्रकार का संबंध है वो श्रेष्ठ तभी मानो कि उसके पास जाकर के हरि चर्चा होती है। तो मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वही जो वृंदावन बसावे, मित्र वही जो जग जंजाल छुड़ावे, वो मित्र अच्छा है। आजकल मित्र उनको बनाते हैं हमारे युवा लोग, युवा भाई बहन, उनको मित्र बनाते हैं जो व्यसनी है। हम कथा करने जाते हैं तो कई सारे युवा आते हैं और कथा सुनने वाले युवाओं की एक पीड़ा है, सुनने वाले युवाओं की, ना सुनने वालों की नहीं। कथा सुनने वाले युवाओं की एक पीड़ा है और वो पीड़ा ये है कि महाराज जी कथा सुनते सुनते हमने समय से सोना शुरू कर दिया, समय से उठना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना बंद कर दिया, उल्टा सीधा खाना पीना बंद कर दिया। हमने अपना आचरण सुधार दिया लेकिन इससे एक क्षति हो गई। मैंने कहा क्या? हमारे मित्र बहुत कम हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा कह करके मजाक उड़ाते हैं कि ये तो 10 बजे सो जाता है। 10 बजे सोने वाले व्यक्ति के मित्र नहीं है, सुबह 5 बजे उठ जाने वाले के मित्र नहीं होते, प्याज लहसुन के बिना भोजन खाने वाले को मित्र छोड़ देते हैं, व्यसन ना करने वाले को मित्र छोड़ देते हैं। आजकल के व्यसनी जीव ऐसे लोगों को अपने जीवन में रहने नहीं देते। अरे मित्रता की बात तो बहुत दूर की है, विवाह संबंध भी आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। देखने के लिए जब परिवार जाता है तो ये कह के जाएंगे कोई व्यसन तो नहीं करता, खाता पीता तो नहीं लड़का, वो नहीं, कुछ खाते पीते नहीं है। फिर जब लड़का फाइनल हो जाता है तो लड़का लड़की की जब बात होती है तो फिर होती है कि तुम पीती हो कि नहीं। लड़की अगर कहते हाँ तो फिर पक्की है, कुंडली नहीं दिखवा रहे, दोनों ब्याह कर ले, दोनों पिएंगे। फिर आजकल व्यसनी होने से संबंध बन रहे हैं। एक समय व्यसनी ना होने से आपकी पूछ थी और आज अगर आप व्यसनी नहीं हो तो आपकी पूछ नहीं है। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप व्यसन छोड़ते हैं और व्यसनी आपको छोड़ देते हैं।
अपने आप सफाई हो रही है आसपास, क्या दिक्कत है? तो आजकल के युवाओं के ये बहुत प्रश्न होते हैं, महाराज जी हमारे मित्रों ने हमको छोड़ दिया क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम देर रात्रि तक पार्टी नहीं करते, क्योंकि हम गलत नहीं खाते, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, क्योंकि हम सेवा करते हैं। बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए। ये संसारिक बहलूपिया मित्र आपका त्याग कर देंगे, श्री कृष्ण ही आपके परम सखा बन के आएंगे और आपको स्वीकार करेंगे। बस प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी सखा बन जाएंगे। तो मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वही जो वृंदावन बसावे, मित्र वही जो व्यसन छुड़ावे, मित्र वही जो सतमार्ग दिखावे, वो मित्र है। तो जबलपुर में दो मित्र थे पास के गांव में, जिनका नाम था दामोदर दास। अब यहाँ के लोग, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जिनकी मैं चर्चा सुनाने जा रहा हूं, जबलपुर और रीवा खंड के लोग ही इनको नहीं जानते, और हमारे वृंदावन में इनका नाम सुनते ही हाथ जुड़ जाता है। सेवक जी महाराज, आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के कह दीजिए कि हम सेवक जी के गांव से आए हैं, तो वहां दो चार लोग आपके पैर छीलेंगे कि आप सेवक जी के गांव से आए। और छोड़िए, आज विश्व प्रसिद्ध परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास जाके बस इतना बोलना, हम सेवक जी के गांव से आए हैं। महाराज जी आपको माला पहनाएंगे कि आप सेवक जी के यहां से आए हो। तब फिर सत्य बता देना, गांव तो दूर है, आए रेवा खंड से, रेवा खंड उन्हीं का ही है। सेवक जी महाराज वो हैं, उनका चरित्र हम सुना रहे हैं आपको। नेक शांति और दे दो, इधर उधर वाले, नीचे वाले नेक शांति कर लो भैया सब। तो श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास, ये दो मित्र थे। कभी कभी ठाकुर जी कई लोगों के, अब ऐसा होता है कि अब कथा हो रही है, यहां पर कोई आकर के बैठ गया और बैठे बैठे उसने कथा सुनी, कथा सुनकर के उसके चित्त में भक्ति पहली बार जगी कथा सुनने से। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं वो जन्म से ही भक्त होते हैं। मंदिर जाना, कथा सुनना, सत्संग करना, गुरुओं को प्रणाम करना बचपन से ही उनकी आदत जैसी हो जाती है, सिखाना नहीं पड़ता, उनका स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही थे श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी, इसलिए दोनों मित्र हो गए। आप दोनों का नियम था कि जबलपुर में कोई भी संत जन पधारते, उनको प्रणाम करके निमंत्रित करना कि आप हमारी कुटिया के पास, घर के पास चलो, वहीं बैठ करके आप कुछ सत्संग करो, वहीं हम आपको प्रसाद पवाएंगे, एक रात्रि हमको सेवा का अवसर दो, कल आप आगे निकल जाना। ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि अब जो कोई भी आता है जबलपुर क्षेत्र में, उसे इन्हीं के यहां जाते, दामोदर दास जी के यहां। एक बार वृंदावन से कुछ महापुरुषों का आगमन हुआ। एक होता है ना कि चित्त में एक भावना बनी रहती है कि हमें जो प्रिय लगती है वो बात कोई सुना दे। तो सेवक जी श्री दामोदर दास जी सबकी बात सुनकर के यही सोचते थे कि ये ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव की कोई बात बतावें, ठाकुर जी के नित्य विहार की कोई बात बतावें, श्री प्रिया जी की कोई बात बतावें। तभी कुछ महापुरुषों का वृंदावन से आगमन हुआ। वृंदावन से महापुरुष आए तो उनको एक पेड़ के नीचे बैठवाया, संत चरणों में प्रणाम किया, चरण धो करके कहा महाराज जी कोई सत्संग सुनाइए। तो उन संतों ने श्री प्रियालाल जी का एक पद गाया। बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद।
श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी ने हमको 2 आंखें क्यों दी? एक आंख से भी देखा जा सकता था, फिर 2 क्यों दी? तब महाप्रभु जी श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में किशोरी जी विराजें। 2 लोग आवेंगे तो द्वार बड़े होने चाहिए ना, इसलिए भगवान ने हमको 2 द्वार दिए ताकि दोनों विराजें। अकेले ठाकुर जी होते तो एक आंख से भी काम चल सकता था, पूरी दुनिया एक आंख से भी देखी जा सकती, पर 2 नेत्र क्यों? क्योंकि हम जिनका दर्शन करते हैं वो युगल हैं, और दोनों युगल को प्रवेश कराने के लिए द्वार बड़े होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जैसे कईयों के घरों में एक ही किवाड़ होती है, एक ही गेट खुलता है, वहीं से घुसते हैं। कई लोग घरों में ऐसे होते हैं 2 गेट खुलते हैं, तो ऐसे ही भगवान हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं ये 2 गेट हैं, दोनों खुलते हैं तब युगल अंदर प्रवेश करते हैं। गौरवरण वृषभानुनंदिनी, गौरवरण वृषभानुनंदिनी, श्याम वरण नंद नंदन, ओ श्याम वरण नंद नंदन, बसो मोरे नैनन में 2 चंद, बसो मोरे नैनन में। ये पद गाया, ये पद सुनते ही श्री दामोदर दास जी के नेत्रों से अपने आप आंसू गिरने लगे, और ये पद सुनते ही उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, और बस वो जो प्रवचन कर रहे थे उनकी बस प्रतीक्षा कर रहे थे, ये विश्राम कब लेंगे, मैं इनसे पूछूं कि मुझे ये रस कहां मिलेगा। जैसे उनका प्रवचन विश्राम हुआ, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं तो इसी रस की प्यास में बैठा हूं, नर्मदा जी के तट पर बैठकर के नित्य प्रार्थना करता हूं, ऐसे संत आमे हमारे क्षेत्र में जो प्रेम रस की बात बतावे, श्री प्रिया प्रियतम की बात बतावे। आज मैं धन्य हो गया, मुझे बस ये बता दीजिए ये रस कहां से आया है। तब वो संत फिर गाने लगे, यह रस वृंदावन ते आयो, यह रस वृंदावन ते आयो। ये तो वृंदावन से आया है, और वृंदावन में भी इस रस के अनेक प्रवाहक हैं, पर एक अद्भुत प्रवाहक हैं श्री हितरवंश महाप्रभु। जैसे ही श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम सुना, सेवक जी के तो रोम रोम नृत्य करने लगा। नाम सुनते ही, सुनिए, गुरु मिले नहीं हैं, गुरु का दर्शन नहीं हुआ है, गुरु की छवि नहीं दिखी है, केवल गुरु का नाम कान में पड़ते ही समाधान हो गया, यही तो गुरु हैं। कोई नाम ले दे वे बस। आज भी स्थिति है, हमें कोई बात का प्रमाण देना है तो हम क्या कह देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी का नाम आते ही व्यक्ति को दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ता, गोस्वामी जी कह रहे हैं तो सत्य ही कहा होगा। भक्तिमती मीराबाई ऐसा कहती हैं, ये बात सुनते ही हमारे मन में विश्वास आ जाता, मीराबाई कह रही हैं तो सत्य ही कहा होगा। हमारे दद्दा जी के जितने भक्त हैं, उनको कोई बात का प्रमाण देना हो, बस ये दद्दा जी ने ऐसा कहा था, वो रीचेक थोड़ी करेंगे। दद्दा जी ने कहा था तो मतलब ये प्रमाणित है। इसे गुरुनिष्ठा कहते हैं कि आपकी आचार्य के प्रति दूसरी भावना नहीं, एक बार जो शब्द निकला, जो बात कही, वो प्रमाणित है। हितरवंश महाप्रभु का नाम सुनते ही श्री दामोदर दास जी के तो नेत्र पुलकित हो गए, रोम रोम नृत्य करने लगा। चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान अगर मैं वृंदावन गया तो हितरवंश महाप्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, निश्चित स्वीकार करेंगे, तुम जाओ तो सही। और श्री दामोदर दास जी ने मन बना लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन वही बात है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे को कब।
सद कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए, अब तुरंत कर लेना चाहिए। मन हो गया वृंदावन जाना है तो फिर निकल पड़ो तुरंत। ये मत विचार कीजिए अगले महीना कोई तिथि निकालेंगे, अगले हफ्ता कोई तिथि निकालेंगे। क्यों? हमारे यहां शास्त्रों में एक बात कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाने की इच्छा हो, गुरु दर्शन की इच्छा हो, कथा श्रवण की इच्छा हो, और या फिर धाम से कोई प्रसाद आपके घर लेकर के आ जाए, उनको स्वीकार करने में पल भर कर भी प्रतीक्षा नहीं करने, तुरंत करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने परसों पर, तरसों पर, कल पर टाला, प्राणों का कोई भरोसा नहीं, रात में निकल गए तो फिर क्या करो? इसलिए हमारा नियम ऐसा है, कोई जगन्नाथपुरी से प्रसाद लावे, कोई द्वारिका से प्रसाद लावे, कोई कह दे कि महाराज जी वहां से प्रसाद लाए हैं, तो 100 काम कर रहे हो, 1000 काम कर रहे हो, कथा भी कर रहे हो, और कोई आके कहे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो हम मंच पे बुलाते हैं, आओ पहले प्रसाद का एक तिनका ले लेंगे, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। क्यों? हमने उसको कह दिया, मैंने रखे रहो, थोड़ी देर बाद पाते हैं, और प्राण निकल गए तो नहीं पा पाए तो बस यही एक चूक हो गई। दामोदर दास जी ने मन में विचार किया, मैं कल निकलूंगा वृंदावन के लिए, और अगले दिन ही आपके जो सखा थे चतुर्भुज दास जी, उनके घर में कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई योजना बनी कि 3 महीने तक जबलपुर से बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने ऐसा संकेत समझा कि ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि 3 महीना अभी वृंदावन मत आओ, तभी यह घटना घटी है, और 3 महीने तक वो वृंदावन नहीं गए। 2-2.5 महीने ही निकले थे, तभी उन्हीं संत का दोबारा जबलपुर आगमन हुआ। दामोदर दास जी दौड़ करके गए, बोले भगवान भगवान बड़ी कृपा, आप पधारे। वो जिनका आपने नाम लिया था ना, हितरवंश महाप्रभु, मैंने उनको देखा नहीं, मैं वृंदावन जा ही नहीं पाया। 3 महीने की ऐसी कोई योजना है, अभी मैं नहीं जा सकता हूं वृंदावन, पर मुझे उनमें बड़ी निष्ठा है, उनकी कोई बात सुनाइए ना, बस कुछ ही दिन रह गए, फिर मैं वृंदावन जाऊंगा, उनसे दीक्षा ले लूंगा। ये सुनते ही वो महात्मा भावुक हो गए और बोले भैया अब तो देर हो गई। हितरवंश महाप्रभु जी अब अपने शरीर से दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो प्रस्थान कर चुके। उस समय ऐसी स्थिति हो गई दामोदर दास जी की, 2 महीने से रोज चिंतन कर रहे हैं, और बिना गुरु मंत्र के ही गाते थे, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश। अब मैं जाऊंगा और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लूंगा, वो मुझ पर कृपा करेंगे, फिर वो रस मुझे भी मिलेगा जो सबको मिला है। लेकिन जैसे ही पता चला कि महाप्रभु जी अब शरीर से नहीं विराज रहे, नर्मदा जी की ओर दौड़ने लगे, प्राण त्यागने की भावना से, बस कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। अरे मैंने कल पर क्यों टाला, उसी समय वृंदावन चला गया होता तो कल क्या होगा ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कम से कम जाके मेरी दीक्षा तो होती, मुझे गुरु तो प्राप्त हो जाते। तभी उन संत ने कहा, देखो हितरवंश महाप्रभु तो नहीं है वहां पर, लेकिन उनके पुत्र वनचंद्र जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले सकते हो, वही रस, वही परंपरा, वही भावना सब आपको तुमको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ये सुनकर के जो दूसरे इनके सखा थे चतुर्भुज दास जी, वो तो चले गए वृंदावन, लेकिन दामोदर दास जी ने प्रण ले लिया, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु तो वही हैं। और नर्मदा जी के तट पर दोनों भुजा ऊपर करके बैठ गए और बोले, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, अगले 10 दिन तक आकाश को साक्षी मानता हूं, वायु को साक्षी मानता हूं, जल रूपी नर्मदा जी को साक्षी मानता हूं, आप सब प्रकृति की साक्षी मानता हूं, और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु जी जब तक नहीं आएंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और 10 दिन में अगर उनका प्राकट्य नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और दोनों भुजा ऊपर उठा करके सूर्य की ओर दृष्टि करके श्री दामोदर दास जी नर्मदा जी के तट पर बैठ गए।
इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। 4 दिन बीते, भुजाएं ऊपर हैं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, बस मेरे गुरु प्रकट हों, मेरे गुरु। और किसी ने उनसे कहा, गुरु जी एक बार जाने के बाद नहीं आते। ध्यान से सुनिएगा, किसी ने उनसे कहा कि गुरु जी एक बार चले जाने के बाद, शरीर से अदृश्य होने के बाद दोबारा नहीं आते। तो सेवक जी महाराज बोले, दामोदर दास जी बोले, क्यों? ठाकुर जी तो बार बार प्रकट होते हैं। प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, ध्रुव के लिए प्रकट हुए, मीराबाई के लिए प्रकट हुए, सूरदास के लिए प्रकट हुए। भगवान जब इतनी बार प्रकट हो सकते हैं, तो मैं जिन गुरु को भगवान के समान मानता हूं, वो दोबारा प्रकट क्यों नहीं हो सकते? वो भी प्रकट होंगे। और यदि वो प्रकट नहीं हो सकते, तो फिर शास्त्रों में गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों लिखा है? गुरु को अगर परब्रह्म कहा है, तो परब्रह्म तो अनेक बार प्रकट होता है। शरीर से एक बार जाने के बाद उनका पुनः प्रकट क्यों नहीं हो सकता? और मुझे मत समझाइए, मैं अपने गुरु को परब्रह्म मानता हूं, और परब्रह्म एक बार नहीं आता, अनेक बार आता है अपने शिष्यों के लिए। और मेरे गुरु आएंगे और पुनः भुजा उठा करके फिर से तप में बैठ गए, अन्न जल सब छोड़ दिया, पूरी प्रकृति को साक्षी बना दिया कि आप लेकर के आओ मेरे गुरु को। बंधुओं, आज भी जाइएगा जबलपुर के पास गणा में, आपको वहां अनुभव होगा। वहां के किसी आचार्य से पूछ लीजिएगा तो वो आपको दिखाएंगे। साक्षात यमुना जी प्रकट हो गए, साक्षात वृंदावन प्रकट हो गया, साक्षात मयूर कोकिल करने लगे, वृंदावन की सघन कुंज प्रकट हो गई। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम का कीर्तन गुंजायमान होने लगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल, जितने वृंदावन के ठाकुर हैं सब प्रकट हो गए। और सबके बीच में हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए और सामने आकर के खड़े हो गए सेवक जी के। उनका नाम सेवक जी बाद में पड़ा, अभी तो दामोदर दास। और प्रकट होकर के हृदय से लगा लिया, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और संपूर्ण दीक्षा प्रदान की, मंत्र प्रदान किया, तिलक प्रदान किया। और हित चतुरासी जी, जिनका पाठ हित संप्रदाय में होता है, वो चतुरासी जी प्रदान की। और कहा, अब तुम्हारी दीक्षा हो गई, अब तुम प्रेम से विराजो। कलिकाल में ऐसा पहली बार हुआ कि एक शिष्य ने अपने शिष्यत्व से, देह से चले गए गुरुदेव को पुनः प्रकट कर दिया, और प्रकट करके उनसे दीक्षा ले ली। और दीक्षा देने के बाद हितरवंश महाप्रभु फिर प्रस्थान कर गए। आज भी गड़ा में जहां प्रकट हुए महाप्रभु जी, वहां पे आज भी यमुना जी हैं, ऐसा बताते हैं, यहां यमुना जी हैं। वहीं सारे वन आदि, वन्य प्रदेश, वृंदावन जैसा सब कुछ, वहां पर ठाकुर जी का स्वरूप भी विराजमान है, सब कुछ है। और उन्हीं ने नामकरण कर दिया कि आज से तुम्हारा नाम सेवक, अब तुम सेवक हो। तब सेवक जी ने हितरवंश महाप्रभु का वर्णन किया, उसी को सेवक वाणी कहते हैं। आज भी हित संप्रदाय में हित चतुरासी जी और सेवक वाणी जी दोनों का एक साथ पाठ होता है।